Network. This is me Ainul Noor Javed Hashmi, and here I am coming up with a new video linked to my previous video that was about attitude, जिसमें हमने बताया था कि what is an attitude and what are the components of an attitude. So here we go. आज का टॉपिक क्या है? Wait. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। आई होप आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आप अपनी एक ही तरह की रूटीन से थक चुके हैं, आप अपनी कोई भी आदत छोड़ना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप फ्रंट लाइन पे आ जाइए क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, और आज से ही बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद से ही आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। व्यूअर्स, कामयाब होने के लिए एक पैटर्न को फॉर्म करना और इस पर स्टिक रहना बहुत ही ज़रूरी है, और एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न को फॉर्म करने के लिए भी एक गोल का होना नहायत ही ज़रूरी है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ आपको कामयाबी की तरफ पुल करती है, मोटिवेट करती है, बूस्ट करती है, दैट इज़ योर गोल। यस, एक मकसद, और वही एक मकसद आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। वो एक मकसद खुद ही राहें तलाश कर लेता है। व्यूअर्स, लाइफ में गोल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, गोल्स की टाइप्स क्या हैं, कैसे अटेन किया जाए, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज हम सीखते हैं कि बिहेवियरल साइंस की मदद से हम अपने एटीट्यूड को कॉन्शियसली फोकस करके बिहेवियर में कैसे चेंज ला सकते हैं। ये चेंज आप अपने अंदर भी ला सकते हैं, सिचुएशन में भी ला सकते हैं, किसी दूसरे शख्स में भी ला सकते हैं, और किसी दूसरे का एटीट्यूड भी इन पैरामीटर्स पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं स्टेजेस ऑफ चेंज की तरफ। व्यूअर्स, एक बात याद रखें, बदलाव और तब्दीली दोनों में हमेशा फ़र्क होता है। बदलाव से मुराद है एग्जिस्टिंग बिहेवियर को, इन्वायरमेंट को या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, जबकि तब्दीली से मुराद है एग्जिस्टिंग बिहेवियर को, इन्वायरमेंट को या ऑब्जेक्ट को ख़त्म करके एक नया इन्वायरमेंट, बिहेवियर या ऑब्जेक्ट को मुतारिफ कराया जाए। यानी ऐसे कि पुरानी आदत या चीज़ की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए तो वो तब्दीली होगी। तो व्यूअर्स, हम बात करेंगे तब्दीली की, ना कि बदलाव की। अगर आप इस बिलीफ के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे तो ज़रूर चेंज नज़र आएगा। अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ चेंज की जानिब। ये एक ट्रांस थेरेटिकल मॉडल है जिसे TTM भी कहा जाता है, बट जनरली इसे स्टेजेस ऑफ चेंज समझा जाता है। इसका बेसिक पर्पस है एक शख्स के एग्जिस्टिंग बिहेवियर की तैयारी के अमल को समझना, परखना और उसे हेल्दी बिहेवियर की तरफ लेकर जाना। ये आपको स्ट्रैटेजीज बनाने में भी मुआवन साबित होता है। चेंज की 5 स्टेजेस हैं, मगर उसके मुताबिक 6 स्टेजेस भी बयान की गई हैं। So here we have stage 1, that is pre-contemplation. आम वहम में इसे कश्मकश से पहले का मरहला कहा जाता है। ये वो स्टेज है जिसमें तब्दीली की सोच ही नहीं आती। अमूमन इंसान एक्सक्यूजेस करता है, डिनाइल करता है, यानी अगर कोई शख्स उसे क्रिटिसाइज करता है या उसके नेगेटिव और अनहेल्दी बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है तो वो या तो प्रोजेक्शन यानी इल्ज़ाम तराशी करने लग जाता है या सब्लिमेशन यानी बहानाबाजी। गर्ज ये कि वो हर तरह का डिफेंस मैकेनिज्म और स्केपिंग मोड को ऑन रखता है। याद रहे कि इंसान जब तक सेल्फ एफिकेसी मोड ऑफ रखता है या फिर नेगेटिव और अनहेल्दी बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो हेल्दी बिहेवियर को जन्म नहीं दे सकता। जब तक प्री-कंटेम्पलेशन स्टेज की शीर इंसान अपने ऊपर डोमिनेंट रखता है, तब्दीली का मंत्र उस पर असर नहीं करता। तो कैसे दूसरे इंसान को या खुद को इस शील्ड से बाजियाब करवाया जा सकता है, इस पर हम एक ब्रीफ वीडियो तैयार करेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो द नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्टेम्पलेशन। हम फहम में इसे कश्मकश का पहला मरहला कहा जाता है। इस मरहले में इंसान किसी न किसी तरह किसी पॉजिटिव ट्रिगर और स्टिमुलाई के जरिए कॉन्टेम्पलेशन तक आ जाता है। इस स्टेज में एटलीस्ट उसकी सोच 50% घेर लेती है कि वो चेंज हो जाए। याद रहे कि अगर 50% सोच है कि वो चेंज हो जाए तो उसके मद्दे मुकाबिल भी 50% इस सोच का पहलवान खड़ा होता है कि वो चेंज ना हो। बेसिकली इंसान तब्दील होने के लिए नुकसान और फायदे के मैदान में खड़ा होता है, जिसमें वो फायदा और नुकसान देख रहा होता है, यानी वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होता है। अगर बेनिफिट का पल्ला भारी हो जाए तो इंसान नेक्स्ट स्टेज की जानिब चला जाता है। So, the next and the most important and sensitive stage for sustaining your behavior is preparation, जिसे आम फहम में तैयारी का मरहला कहा जाता है। व्यूअर्स, बेसिकली स्टेज में इंसान दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा होता है। नंबर 1, प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना। नंबर 2, इन्हीं प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन को देखना और पॉसिबल सॉल्यूशंस को तैयार करना। द बेसिक एसेंस इज आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। ये वो स्टेज है जो स्ट्रॉन्ग हो तो 100% सक्सेस रेट है। स्टेज नंबर 4, एक्शन, जिसे आम फहम में अमल कहा जाता है। इस स्टेज में जो चीज़ें यानी प्रेडिक्टिव प्रॉब्लम्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को इनलिस्ट किया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। एक्शन और प्रिपरेशन स्टेज इंटरचेंज हो जाते हैं स्टेज नंबर 4 और स्टेज नंबर 5 के बाद भी। एक्शन के बाद भी अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको वीक लगती है या फेल हो जाती है तो आप दोबारा तैयारी के मराहिल में इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्टेज नंबर 5, दैट इज मेंटेनेंस। आम फहम में इसे बरकरार रखना कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सम, अगर आप एक बिहेवियर को कंसिस्टेंटली 6 मंथ के लिए फॉलो करते हैं तो आप रिकवरी के करीब हो जाते हैं और आपका बिहेवियर सस्टेन हो जाता है। फिर जब आप एप्रिसिएशन और सक्सेस देखते हैं तो बिहेवियर मज़ीद सस्टेन हो जाता है। डोंट वेट फॉर टुमारो, डू इट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Take care of yourself because you are more important than anything else.